किया है। हालेलुया, जोरदार तालियां भाई के लिए। के तोहफे को जो भाई ने कबूल किया है। हालेलुया। इस तरह कलाम फरमाता तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। और खुदा का कलाम फरमाता है, ऐ माँ बाप, हर एक इंसान के माँ बाप, मैं तुम्हें मुजरिम ठहराऊंगा अदालत में, क्योंकि तुमने अपने बच्चों को गलत तालीम दी। आज बच्चों को ये नहीं पता क्रिसमस का मतलब क्या है, क्रिसमस होता क्या है। सिर्फ इतना पता है बाजार से बड़ा बनाया प्लास्टिक का दरख्त लाना है, प्लास्टिक का नहीं तो सरू का दरख्त लाना है, घर में गमले में रख के उसको सजाना है और 1000-1200 रुपया गमले पर लगाना है और हफ्ते बाद गमला खुद ही तोड़ देना है। आज लोगों को क्रिसमस के मतलब का नहीं पता। लोगों को ये पता शराब लानी है, 2-2.5 लाख की 1000 की सॉरी शराब लानी है और वो लोगों को इकट्ठा करके शराब पीनी है। ये मेरा यीशु पैदा हुआ है, उसकी खुशी कर रहा। क्या यीशु शराब पीता है? हालेलुया, हालेलुया। क्या कौन में यीशु मसीह का मसीह था? सिकंदर आजम वो जब कुर्बानी करता अपने देवता के आगे, तो कुर्बानी काट के सुअर की तो उसके ऊपर क्या डालता? शराब डालता। लेकिन वो शराब पीता नहीं था। तो उसके बाप के दोस्त उसको कहते थे, यार ये मर्द है, मर्द तो शराब पीते हैं, ये शराब क्यों नहीं पीता? लोग आज भी कहते हैं जो मर्द है वो शराब पीते। तो इसका मतलब है शराब नहीं पीता वो औरतें। कलाम कहता शराब पीने वाला आसमान की बारिश में दाखिल नहीं हो सकता। अब किसकी माने? हालेलुया, 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 हालेलुया। जी मेरे अजीजों, चले आगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये सब कुछ क्या है? रोशनियां, पाक रोशनियां आसमान से आ रही है, उनकी तस्वीरें ली जा चुकी है। अजीब निशान, दिलों का परखा जाना, कुव्वत, गैर ज़बानों में बोलना, तर्जुमा और आने वाली बातें पहले से बताई जा रही है। अंजीर की कुव्वत से बीमार शिफा पा रहे हैं, कैंसर से लोग आजाद हो रहे हैं, मुर्दे जिंदा हो रहे हैं, अंधे आंखें पा रहे हैं। ये खुदा का तोहफा है दुनिया में जो आया हुआ है। ये तोहफा खुल गया है और लोग अपने अपने उसमें से गिफ्ट ले रहे हैं। हालेलुया। अगर कोई बीमार है तो उसके लिए खुदा का तोहफा है, अगर कोई मरने वाला उसके लिए खुदा का तोहफा है, जिंदगी का तोहफा है। वो यीशु मसीह है जो खुदा ने हमें अपना बेटा बख्श दिया है। आमीन, आमीन। हालेलुया। आए हम चलते हैं उस सितारे की तरफ, क्योंकि बड़ा खास मुकाम है ईसाइयों में एक सितारे बनाकर अपने छत के ऊपर लगाना। लेकिन पता नहीं है ये लगा क्या रहे हैं। और मसीहियों में इस सितारे का भेद है। आज आपकी जिंदगी में सितारे का भेद बयान होने लगा है। क्या कभी आपने इस सितारे के नाम के बारे में जाना? ये सितारा कौन है? इस सितारे का नाम क्या है? और ये सितारा कौन से सितारों में से सितारा है? कलाम मुकद्दस फरमाता है सितारे सितारे के जलाल में फर्क है, गोश्त में फर्क है। इंसान का गोश्त और है, जानवर का गोश्त और है, और जमीनी सितारे और है, आसमान के सितारे और है, खुदा के सितारे और है। सितारा चमकता रोशनी देता है ना, तो खुदा के जो नबी थे वो सितारे थे, खुदा के जो रसूल थे वो सितारे थे। वो खुदा से रोशनी लेते थे और अपनी चमक दूसरों तक देते थे, तो वो रोशनी खुदा की होती। हालेलुया, हालेलुया। भेड़ों के चरवाहे जंगलों में। अब देखो, जब वो फरिश्ता चरवाहों के पास गया तो अब तो बड़ी धुंध पड़ती है, तो चरवाहे बाहर बैठ के अपनी भेड़ों को मार नहीं देंगे 1-2 दिन में? भेड़े मार नहीं जाएंगे? क्या कोई गुज्जर आपने देखा है कि जो अपनी गाय भैंसे इस तरह बाहर चौराहे में बिठा दे और खुद भी उनके पास लेटे? ये सिर्फ गर्मियों में होता है। जब चौथा महीना शुरू हो जाएगा, दूसरा तीसरा महीना, चौथा महीना आएगा ना, फिर जितने भी गुज्जर हैं वो अपने सारे बाल डंगर को बाहर रखते हैं और उनके पास ही सोते हैं, पास ही खाते पीते हैं।
इतनी सर्दी में वो खुद भी मर जाएंगे और जानवर भी मर जाएंगे, कोई भी उनको वहां पर नहीं ला सकता। हालेलुया, हालेलुया। मेरे दिलों में यीशु ने फरमाया कि सबसे अच्छा चरवाहा मैं हूं। अब चरवाहे करते क्या है? चरवाहे जब भेड़ों को गलाखाना के अंदर ले जाते हैं तो दरवाजे पर चरवाहा खुद लेट जाता है, चारपाई बिछा के या कोई भी ऊंची जगह आगे सेटिंग करके लेटने की तो आगे लेट जाता है। ना बकरी ना भेड़ चरवाहे के बगैर बाहर जा सकती, ना बाहर से कोई अंदर आ सकता। पहले चरवाहे को मारो फिर भेड़ को पकड़ो। ना भेड़िया अंदर आ सकता ना भेड़ बाहर जा सकती है। अगर यीशु मसीह आपके अंदर है, आपके दिल के दरवाजे पर बैठा है, तो कोई गुनाह अंदर जा ही नहीं सकता। आप गुनाह कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप उसकी भेड़ हो और वो आपका रखवाला है, तो वो अपनी भेड़ों को बचाने वाला है, तो आप गुनाह कैसे कर सकते हो? आमीन। गुनाह नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे अच्छा चरवाहा वो है। आमीन। सबसे अच्छा चरवाहा था और उसने सबसे पहले पैगाम कहां पर भेजा? चरवाहों के पास। क्यों चरवाहों के पास पैगाम भेजा? और वो चरवाहे इस्राएल के नहीं थे, वो चरवाहे इस्राएल के नहीं थे। वो चरवाहे किन में से थे? वो चरवाहे गैर कौमों में से थे, जो गैर कौमों में से खुदावंद का गला निकालना था। उसके लिए खुदावंद ने चरवाहों के पास पैगाम भेजा कि आने वाले वक्त में मैं चरवाहों को चुनूंगा और ये मेरी गला की रखवाली करेंगे। और ये चरवाहे कौन थे? मादी और फारसी थे। ये चरवाहे कौन थे? मछली के मुल्क में मौजूदा इराक, ईरान और बाइबल के जमाने का बाबल और फारस। और वहां पर सितारों का इल्म कैसे जानते थे लोग? क्या कोई बता सकता है वो सितारों का इल्म क्यों जानते थे? दानियल का दूसरा बाब जब हम पढ़ते हैं, दानियल नबी का जब हम दूसरा बाब पढ़ते हैं, तो वहां पर दानियल नबी की जिंदगी में खुदा ने आसमान के भेदों को खोला। नबूकदनेस्सर बादशाह की जिंदगी में जब ख्वाब और रोया आए, तो वहां पर दुनिया के जादूगर इकट्ठे हुए, दुनिया के फारगी नजूमी इकट्ठे हुए, और बादशाह ने कहा मुझे मेरा ख्वाब भी बताओ, मुझे ख्वाब क्या आया था, उसकी तबीर भी बताओ, फिर मैं तुम्हें मानूंगा कि तुम्हारे अंदर आसमान के भेद हैं। अगर नहीं कोई बताएगा तो मैं उसका सर कलम कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो वो हुक्म जारी हो गया, वहां के जादूगरों को, फारगिरों को, नजूमियों को वो मारना शुरू हो गए, कत्ल करना शुरू हो गए। करते करते जब वो पहुंचे इस्राएलियों के पास, उन्होंने कहा यहाँ पर हननिया, मीसाइल, जिसे हम सदरक, मिस्र का अब्दुल कहते हैं, वो तीनों कहाँ है? बाहर आ जाए। और दानियल कहाँ है? दानियल बाहर है। दानियल ने कहा ये क्यों इस तरह यार भाग दौड़ कर रहे हो, शोर कर रहे हो, क्या बात है? उन्होंने कहा बादशाह को ख्वाब आया है और आज तक, अभी तक बादशाह ने कहा मुझे मेरा ख्वाब भी बताओ, उसकी तबीर भी बताओ, और कोई नहीं बता सका। तो बादशाह ने कहा है ये ना खा के मोटे होते जा रहे हैं, काम काज नहीं करते, इनको कत्ल कर दो। दानियल नबी ने कहा ठहरो, जाओ बादशाह से कहो मुझे एक दिन की मोहलत दे दे, 24 घंटे की मोहलत मुझे दे दे। आसमान और जमीन और समंदर का खालिक और मालिक, जिसका मैं पैरोकार हूं, जिसका मैं मानने वाला हूं, जिसका मैं नबी हूं, आसमान का खुदा तेरे बादशाह के भेद भी बताएगा, उसके ख्वाब भी बताएगा, क्योंकि एक ही खुदा है और वो मेरा जिंदा खुदावंद यीशु है। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा अगर मैं ना बता सका, मेरा खुदा ना भेद बता सका, तो सर कलम हमारे कर देना। ये है मसीहत। चेक करो अपने आप को, तुम किसी के सामने इस तरह खड़े हो सकते हो? कोई तुम्हें कहे कि ये बीमार शिफा पाना चाहिए, क्या करोगे?
क्या करोगे? है आपके अंदर दानियल जैसा जोश? कोई नहीं बोलता, आपको बोलना चाहिए। हाँ मैं करूंगा, मैं उसे कहूंगा एक बार आप उसे हमारी कहां चर्च में ले आओ, आपका बीमार न शिफा पाए तो मैं झूठा क्यों? क्योंकि यीशु जिंदा है और मैं जिंदा यीशु की गवाही दे रहा हूं। और उसने कहा पास तुम जाकर मेरी गवाही दो, मैं तुम्हारे साथ हूं दुनिया के आखिर तक। लोग इन बातों को भूल जाते हैं, मैं नहीं भूलता। मुझे किसी ने कहा कि मेरा ससुर बीमार है, उसने मुकाश का उल्टा पढ़ लिया है, वो कलाम को पढ़ा जानता था और अब हफ्ते के अंदर उसकी ये टांग और ये हाथ इस तरह हो गया है और इस तरह उसकी गर्दन हो गई है और उसे ये बोला नहीं जा रहा। मुझे किसी ने कहा है कि अगर अपने ससुर को ठीक करवाना है तो पास्टर तार को ले जा। ये किसकी गवाही है? ये कलाम यीशु की गवाही है। उसने मेरे साथ बात की कि मुझे इस तरह आपके बारे में पता चला तो आप मेरे ससुर के लिए दुआ करेंगे। मैं एक शर्त पर करूंगा, पहले जाकर वहां अपनी मेरी गवाही दो मेरे यीशु की कि मेरे साथ मेरा भाई तारी काम करता है और यीशु उसके साथ है। और जब मैं दुआ करूंगा उससे पहले वो यीशु पर ईमान रखे, क्योंकि यीशु ईमान लाने वालों को पसंद करता, बेईमान को पसंद नहीं करता। जाओ उनको कह दो अगर वो मुतफिक हो जाए तो जहां कहोगे मैं तुम्हारे साथ चला जाऊंगा और वहां पर यीशु काम भी करेगा। यीशु ने यही तो कहा कि तुम मेरे नाम से कर्जों ललकारो। तो आप यहाँ पर क्यों इस तरह परेशान रहते हो? अभी नए साल में यहाँ पर दूसरी मीटिंग का आगाज करना है, शायद पानी का आगाज करना है। ये मीटिंग रुकी थी क्योंकि हमारी चीजें मुकम्मल नहीं थी। ये आप लोगों ने आगाज करना है। कब? खड़े हो जाओ दानियल की तरह, हाँ मेरा खुदा जिंदा है, तुम्हारा कोई भी ख्वाब है तुम आओ, तो वहां पर ख्वाब बयान करना, हम दुआ करेंगे तेरे जवाब मिल जाएगा। क्योंकि हम नबी नहीं है, नबी को आंखों को खोलते हैं, रोया को खोलते हैं, हम आपके लिए दुआ कर सकते हैं। हाँ वो किसी को अगर नबूवत की मदद दे देगा तो वो बयान कर सकता है। अपने आप को लायक बनाओ, उसके गिफ्ट को कबूल करो, ये उसके रूह की गिफ्ट है। हालेलुया। मादियों और फारसी वहां पर थे। जब दानियल ने वहां पर बादशाह ने कहा मैंने सुना कि तू इस्राएल में से नबी है और तेरे अंदर इलाहों की रूह है और वो खुदाई कदूस पाक रूह तेरे अंदर रहता है, सो बता मुझे ख्वाब क्या आया था, उसकी तबीर क्या है। और नबी याद रखिएगा उस वक्त कलाम कहता है, कलाम का मुकाशवा कहता है दानियल खाली था, दानियल के अंदर यीशु मसीह उतर आया और हजारों जादूगर, हजारों फारगीर, हजारों नजूमी, लाखों की तादाद में पूरी दुनिया वहां तख्त के सामने खड़ी थी और वो बादशाह तख्त पर बैठा था और वजीर बशीर सामने आमने थे और सामने दुनिया के बादशाह के दरमियान में खुदा का नबी खड़ा था और उसने इस तरह आंखें बंद करके दुआ की। क्या पेश कर रहा हूं आपके सामने, इस तरह उसके सामने आजिज़ी की और उसने कहा हालेलुया तेरा शुक्र करता हूं। फिर देखो खुदा उसने कहा बादशाह अब तक जीता रहे, आसमान के खुदा ने तेरी जिंदगी में एक बात जाहिर की है। जब तू अपने पल पर लेटा था मेरे खुदा ने मुझे दिखा दिया है कि तू उतने दिन पहले अपने पल पर लेटा हुआ था और तू सोच रहा था कि दुनिया की दौलत और शोहरत मैंने अपनी हिम्मत से छुपाई है और खुदा ने बता दिया कि ये मैंने तुझे दी है और तूने घमंड किया और जो तूने दरख्त देखा है कि आसमान की चोटी तक है उसके नीचे आकर सब जानवर बसेरा करते हैं और वो दरख्त तू है और सारी दुनिया खुदा ने तुझे दे दी है और आज जिक्र खुदा के आगे। और इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। कलाम कहता है इस्राएली सिर्फ जिंदा खुदा के आगे सिजदा करते हैं और वहां पर दानियल खड़ा रहा, दानियल अपनी जगह से नहीं हिला। बादशाह नीचे उतरा, बादशाह उसके आगे पखूर चलाए और नबी को सिजदा किया। नबी पीछे नहीं हटा। क्यों नहीं हटा? क्योंकि नबी के अंदर खुदा था, पाक रूह था और वो पाक रूह सब कुछ बोल रहा था। क्योंकि पाक रूह नजर नहीं आता,
वो जिस्म के अंदर आता है और जुबान को इस्तेमाल करता है। इसलिए दानियल वहां पर खड़ा है और जो प्रस्तिश और जो पूजा पाठ वो अपने देवताओं के आगे करता था नबूकदनेस्सर, वही पूजा पाठ, वही शनाख, वही बखूर उसने दानियल के आगे खड़े होकर जलाया कि तेरे अंदर खुदा है, मैं उस खुदा को सजदा करता हूँ, उसको फूल की पत्तियां फेंकता हूँ, उस पर आगे मैं अपने देश की मैं चढ़ावे चढ़ाता हूँ, क्योंकि मैं जान गया हूँ सारी दुनिया को छोड़ इस्राएल के अंदर ही जिंदा खुदा नजर आता है। और जिस तरह वहां इस्राएली दानियल के अंदर खुदा नजर आया, आप रूहानी इस्राएली है। अगर आप भी चाहते हैं कि खुदा गैर कौमों को आप में से होकर नजर आए, तो फिर दानियल को अपना आइडियल बना लो। अगर आप यशायाह की तरह यहाँ पर मज़बा पर उसके फरिश्ते देखना चाहते हैं, खुदा का तख्त देखना चाहते हैं, तो यशायाह की तरह अपने आप को पेश करो खुदावंद के हुजूर। यशायाह पढ़ने की कोशिश करो, मूसा पढ़ने की कोशिश करो। मूसा पढ़ने से आप बड़ी सिर कौम को नहीं निजात देंगे, बल्कि जो लोग गुनाहों में फंसे हुए उनको निकालो। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र है। मशरिक की जानिब मैंने देखा कि कैसे चुराहे भेड़ों को अंदर रखता है और खुद रास्ते पर लेट जाता है। इसी तरह हमारा खुदावंद हमारा सबसे अच्छा चरवाहा है। वो हमें बदियों से, बुराइयों से रोकता है, बचाता है। वो हमारे दिल के दरवाजे पर जो उसका मकदीस है वो वहां पर ठहरा रहता है, कोई बुराई अंदर नहीं जा सकती। जब तक खुदावंद नहीं चाहेगा आप कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। खुदावंद का मुकाशवा बयान करता है, ये जो मजूसी होते हैं, ये जो नजूमी होते हैं, इनको बाहर फल्कियात कहते हैं। आसमान के सितारों का इनके पास इल्म होता है। और ये क्या करते हैं? नबी कहता, जब मैं और अपना मेरा बेटा बिली पॉल जब भारत में गए, तो भारत में हमने देखा कि ये सितारा शनास क्या करते हैं। ये 2-2-3 लोग जमीन पर नीचे बैठते हैं और शाम के वक्त ये पहाड़ की चोटी पर जाकर आग जलाते हैं। और नबी कहता है ये जो आग जलाते हैं ये बागों की आग है। देखें, नबी कहता है ये मोहम्मदीन है। ये लोग कौन है? मुसलमान हैं और ये सच्चे खुदा की परस्तिश करते हैं और इनके पास आसमान के सितारों के भेद है। और इनको ये भेद किसने सिखाया? हालेलुया। मेरे अजीजों, नबी कहता है कि जब दानियल नबी बाबुल में गया, जब इस तरह हुआ तो बादशाह ने क्या किया? जितने भी जादूगर वहां पर खड़े थे ना, उनको कहा कि ये तुम्हारा उस्ताद है। दानियल तुम इनके उस्ताद हो, ये सारे जादूगर तेरे शागिर्द हैं। हालेलुया। दानियल नबी ने उनको आज सितारों का इल्म सिखाया। क्यों सिखाया? क्यों सिखाया? क्योंकि यहाँ पर एक सितारा चमकने वाला है। ये सारे भेद उनको बताकर दानियल वहां से निकला। ये उसकी खिदमत थी दानियल की। ये खुदावंद ने दानियल को आसमान के भेद दिए और दानियल के वसीला से उन गैर कौमों की जिंदगी में खुदा के भेद रखे। हालेलुया। जी सोनू भाई, आप अंदर आ जाए। जी बहन, इसको समझाए। यहाँ पर ये बच्चों को खिलाने नहीं आता, यहाँ पर ये खुदा के लिए आता है। देखिए, जिनका बच्चा है उनको बच्चे की परवाह नहीं है। उनको मना किया हुआ है कि आप बच्चों को यहाँ पर चीजें मत खिलाएं। इतनी दूर से खुदा के पास आकर और इससे ऊपर सारी बातें गुजर गई हैं, इसको कुछ पता नहीं क्या बातें हो रही हैं। मेरा अगर पिछले से या पिछले त्योहार तब भी मेरी किसी ने चीजें छीन के यहाँ फेंक दी थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि उससे पहले मैंने मना किया हुआ है। जो बच्चा रोता है आप उसको चीज मत दें, आप उसके लिए दुआ करें, उठा के बाहर ले जाएं। जब वो चुप कर जाए
तो उसको वहां समझाओ, वहां ताली बजानी है, हालेलुया बोलना है, वहां पर दुआ करनी है। हम यहाँ पर इसलिए इकट्ठे होते हैं, खाते तो हम रहते ही हैं। आमीन। हमने क्या करनी है? खुदा में एक कोशिश करनी है जो हमारा खुदा पसंद करे। हालेलुया, हालेलुया। जो भी माहफिल होते हैं ये बहुत गरीब होते हैं, और इस तरह सितारों का इल्म इनके पास था। सितारा इस्राएल के रब्बियों के पास नहीं आया। क्या बात है, सितारा इस्राएल के रब्बियों के पास नहीं आया। दानियल ने जिनको पहले सिखाया हुआ था, और किनको सिखाया था? गैर कौमों को सिखाया था, और इस तरफ की मशरकी कौमों को सिखाया था। यहां पर वो आके उस्तादी करके गया था। यहां दानियल के शिगिर्द थे, और वो दानियल को दिल से उस्ताद मान चुके थे, और इल्म फल्कियात का उस्ताद मान चुके थे, आसमान और जमीन के भेदों का जानने वाला मान चुके थे, और उसके अंदर खुदावंद यीशु था। आमीन। इसलिए यीशु ने फरमाया, बस तुम जाकर सब कौमों को। तो वो आया, उसने शिगिर्द बनाए, उसके शिगिर्दों को पता था खुदा के इल्मे नजूम का, सितारों का इल्म। अच्छा, आपको पता है कि जिसे जंतरी कहते हैं, 12 बुर्ज जिसके ऊपर बने होते हैं, और बड़े बड़े नजूमी कहते हैं मैं आपका हफ्ता बता सकता हूँ, मैं आपका कल बता सकता हूँ, मैं आपको पिछला कल बता सकता हूँ, आपके साथ क्या हुआ था, कहते हैं ना। इनमें ज्यादातर कौन है? इनमें ज्यादातर मुसलमान है, इनमें ज्यादातर मुसलमान है, क्योंकि वो इलाका मुसलमानों का है, और इस साइड पे मुसलमानों की हुकूमत है। इंडिया में भी नबी कहता वो मुसलमान है जिनको नबी ने उस दौर में इल्म सिखाया ये वाला, और वो आज के मुसलमान हैं। उनके पास ये भेद है कि मसीह यीशु का सितारा रोशन होगा, और वो हुआ। वो सदियों से उस सितारे की रहनुमाई देखना चाहते थे। अगर आप भी उस सितारे की पैरवी में जाना चाहते हैं कि वो सितारा आपको कहाँ ले जाए, 1000 साल बादशाह में, तो उस सितारे की इंतजारी करना शुरू करें। नबी कहता वो क्या करते हैं, वो रात के वक्त 2-2-3 लोग पहाड़ की चोटियों पर जाकर वहां पर आग जलाते, और वो खुदा की आग होती, वो आग जलाते और वहां पर दुआएं करते, और वहां पर फिर खुदा उनको रोया के वसीला से, ख्वाब के वसीला से आसमान के भेदों के जवाब देता, और फिर आसमान पर निशान जाहिर करता, सितारों का झुरमट जाहिर करता, और फिर उनको दिखाता, उनके दिल में एक तलब लगाता कि ये देखो, ये जो सितारा है, ये कुतुबी सितारा है, ये सितारा है, ये वाला सितारा है, ये जो झुरमट है इसका ये मतलब है। और आज जो शैतान उन 12 बुर्जों को इस्तेमाल कर रहा है, वो आसमान पर पहली बाइबल थी, आसमान पर पहली बाइबल थी। उसका जो पहला बुर्ज था वो था हमल, उसका नाम था बर्जन, कुमारी, उसका निशान कुमारी बना था। और जो आखिरी सियारा है, बुर्ज है, उसका है बब्बर शेर। और ये पहला पैदाइश की किताब में एक कुमारी से एक इंसान पैदा होना था, और वो कुमारी औरत कौन थी? वो कुमारी हवा थी, जिससे खुदा की नस्ल पैदा होनी थी। जबकि उस खुदा की नस्ल नहीं पैदा हुई, इब्लीस की नस्ल पैदा हो गई, और खुदा अपनी नस्ल को बचाने के लिए इंसान बना। खुदा क्यों इंसान बना? खुदा इंसानों को बचाने के लिए इंसान बना, इसलिए खुदा इंसान बना। उस गुनाह को अपने लहू से वो खत्म करना चाहता था, जो बकरों छकरों किसी और इंसान का नहीं कर सकता था, वही इसको खत्म कर सकता था, क्योंकि उसी ने इसको शुरू किया था, वही इसको खत्म कर सकता है। और उसी ने इस भेद को पूरा किया, इसलिए खुदा इंसान बना, और उसने कुमारी के अंदर से एक इंसान को पैदा किया, और उसके अंदर खुद आकर रहा। ये सारे भेद किनके पास थे? गैर कौमों के पास थे। आपके पास कोई भेद है? आप भी तो गैर कौम है, अभी यीशु मानने वाले हुए हैं कि यीशु आने वाला है, हमने अपने आप को तैयार करना है। हालेलुया। कलाम फरमाता है कि जब वो इस तरह सितारों की उन्होंने सारी बातें सीख ली,
और पतरस अमाल 10वां बाब 35 में कहता है, अब मुझे यकीन हो गया है खुदा किसी कौम का तरफदार नहीं है, बल्कि जो कोई भी किसी कौम कबीले में से उसकी शुक्रगुजारी, उसका डर खौफ रखता है, तो खुदा उसको प्यार करता है, उस पर अपना जलाल जाहिर करता है। तो ये गैर कौम में से थे, ये खुदा से डरते थे और खुदा ने अपने भेद इनके अंदर रखे हुए। हालेलुया, हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं कि बनी इस्राएल कौम निकल कर आ रहे थे, तो वहां पर बलक बादशाह ने बलाम नबी को बुलाया। उसको कहां से बुलाया? बड़ी गहरी वेद है, वेद की बात है। उसको बाबल शहर से बुलाया। ये भी सितारों के इल्म जानता था। कलाम कहता है, इसी ने यहां पर आकर बताया है। क्या बताया है? गिनती की किताब 24वां बाब हवाले लिख लिया करे। गिनती 24वां बाब 17वीं आयत में लिखा है, यकूब से एक सितारा निकलेगा, यकूब से एक सितारा निकलेगा। और वो सितारा कौन है? मैं दाऊद की असल और नस्ल और सुबह का चमकता हुआ सितारा हूं। हालेलुया, एक सितारा चमका है। अब देखो, जब वो सितारा उनकी रहनुमाई के लिए उन पर चमका, तो दुनिया की इस नुक्कड़ से उस सितारे के पीछे पीछे वो चलते रहे। हम भी, ब्रदर ब्रानम हमारा सितारा है, उसने हमें रोशनी दी है, उसकी रोशनी के पीछे पीछे चलना है। जिस दिन हमने ब्रदर ब्रानम की खिदमत को छोड़ दिया, आजमा कर देख लो, आजमा कर देख लेना, आप कलाम से बड़ी दूर हो जाएंगे, अकीदों से भर जाएंगे और गुनाह पे गुनाह करते जाएंगे, फिर भी अपने आप को मसीह कहेंगे, क्योंकि सितारे की रोशनी खत्म हो गई है। जब वो वहां पर गए, इस्राएल के अंदर पहुंचे, उनका ज़हन था कि ये इस्राएल का दारुल खिलाफा है, बहुत बड़ा शहर है। ये कौन सा? यरूशलेम शहर बड़ा पाक शहर है। तो यहाँ हर बंदे को पता होगा कि वो सितारा जो हमें वहां से यहाँ ले आया है, तो यहाँ लाया तो इनको भी तो पता होगा। तो उन्होंने जाकर वहां सितारे को भूल गए और इस्राएल के अंदर जाकर ना कहते, कहाँ यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है? कहते यहूदियों का बादशाह पैदा हुआ, जिनका बादशाह पैदा उनको पता ही नहीं है। देखो, जिनका बादशाह पैदा हुआ है उनको नहीं पता, गैर कौमों को पता है। और वो चरवाहे गैर कौम से थे, वो नजूमी गैर कौम से थे, जो दूर दराज से इस्राएल को जाके बता रहे हैं तुम्हारा बादशाह पैदा हुआ है। कहाँ है वो? कहते हैं क्या करना? बादशाह को पता चला यहूदियों का बादशाह पैदा हुआ है। बादशाह ने क्या किया? मेरे होते हुए दूसरा बादशाह। बादशाह ने जल्दी जल्दी रब्बियों को बुलाया, फकीयों फरीसियों को बुलाया और उनको बुलाकर उनसे पूछा, वो जो मसीह पैदा होना था तो वो कहाँ पैदा होगा? उन्होंने जल्दी जल्दी पुरानी किताबों में से हवाले याद थे उनको। उन्होंने कहा यहूदा के बैतलहम में। वो भी इंतजार कर रहे थे, यहूदा के बैतलहम में वो पैदा होगा। यही कलाम मुकद्दस में नबूवतें लिखी हैं और खुदा ने कलाम को पूरा किया। वो गधे पर बिठाकर मरियम को और यूसुफ को उस जगह पर बैतलहम में ले गया पैदाइश से पहले। हालेलुया। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, शायद आपको याद हो क्योंकि मैं काफी आपको बता चुका हूँ, यीशु मसीह अस्तबल में चर्बी में क्यों पैदा हुए? कि वहां पर दाऊद को मसा किया गया। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह चर्बी में, अस्तबल में, जानवरों के तबेले में, बदबू वाली जगह पर क्यों पैदा हुए? मैंने 2-3 साल से आपको ये मैसेज दे रहा हूँ, बताता आ रहा हूँ। मैसेज के अंदर जब भी कैसी बात आती है, कोई बात, वो खुदा तो कुर्बान होना था, तो बड़ा पैदा होता है अस्तबल में। आमीन। जोरदार तालियां भाई के लिए। खुदावंद आपको बरकत दे। सबको मैंने बताया हुआ है। हालेलुया। वो खुदा का बर्रा था। बर्रा किसे कहते हैं? भेड़ के बच्चे को। तो भेड़ का बच्चा कहाँ पैदा होता है? अस्तबल में। हालेलुया। तो खुदा ने उसकी पैदाइश कहाँ करवा ली थी? उस छोटे से इलाके में जहाँ भेड़ बकरियां ज्यादा थी, बदबू ज्यादा थी, और उस तबेले के अंदर खुदा ने अपने बेटे को जन्म देना था, क्योंकि उससे पहले भेड़ बकरियां गाय बैल
वो कुर्बान होते थे इस्राएल के लिए, उनके गुनाहों के लिए, और उसकी कुर्बानी का बर्रा भी इस्तबल में पैदा हुआ ताकि जब वो कुर्बान हो तो सारी कुर्बानियां खत्म हो जाए। हालेलुया। इसलिए मेरे दिलो खुदा ने अपने बेटे को अस्तबल में पैदा किया। आपके पास बड़ा चर्च नहीं है तो कोई बात नहीं, हम अस्तबल में जहां लोगों को बदबू आती है हम वहां पर इबादत कर लेंगे, क्योंकि वहां पर हमारा खुदा यीशु मसीह है। आमीन। आप जगह को ना देखा करें, आप कलाम को देखा करें, आप यीशु को देखा करें। यीशु कहां पर आता है? हालेलुया। उन्होंने उसे तब भी नहीं कबूल किया था, अब भी नहीं कबूल किया। हालेलुया। और कलाम फरमाता है ये उसी वक्त में होना चाहिए था, और उन्हें ऊपर देखना था और उस नए मेहमान का दर्शन करना था। सितारा मगरिब की जानिब उनकी रहनुमाई करने लगा। फौरन ही उन्होंने मगरिब की जानिब चलना शुरू कर दिया। दिजला दरिया को पार करने की रहनुमाई पाई और पहाड़ों से, बियाबानों से, दलदली इलाकों से होते हुए वो वहां पर गए। और वहां पर जब गए तो वहां एक माफूकुल फितरत काम होने वाला था। खुदा का जिस्म औरत से जाहिर होने वाला था। और जब वो सितारा यरूशलेम शहर में पहुंचा और वो मजूसी जो थे वो कहां पर चले गए? गलती से उन्होंने गलती की, उन्होंने सितारे की रोशनी छोड़कर तो वो लोगों से पूछना हो गया तो सितारा गायब हो गया। जब आप अपने आप पर भरोसा कर ले तो आप पर मसा आप पर नहीं ठहरेगा, टूट जाएगा। आप जितनी मर्जी दुआ कर लें, जब आपके पास नेमत होगी मौजज़ात की, दुआ की, शिफा की, ईमान की और गैर ज़बान बोलने की, नबूवतें करने की, तो जब आप खुदा यीशु मसीह से दूर हो जाएंगे, दुआ करना छोड़ देंगे, कलाम पढ़ना छोड़ देंगे, तो वो रोशनी आपसे चली जाएगी। फिर आप मुझे करके दिखाएं। क्योंकि जब रोशनी को ना चीज जाना तो लोगों पर भरोसा किया कि इनसे पूछते हैं। वहां के बादशाह को भी नहीं पता, वहां के आलमे दीन को, बिशपों को, आलमों को भी नहीं पता कि वो यहाँ पैदा होने वाला है। आज भी ऐसे ही है। आज भी कलीसियाओं को सिर्फ सैंता क्लॉज और ये नीले पीले रंग बिरंगे झंडियों का पता है, गलियां सजाने का पता है, चाहे पैसा कैसे झंडियों पे लगा है, किस तरह लगा है, कैसे लगा, उसमें सजावट होनी चाहिए। पैसा भी देखना आता कहां से, देखना लगाता कहां से। आज हमने ये बात देखनी है। उन्होंने मसीह को तब भी रद्द किया और अब भी रद्द कर रहे हैं। अब भी मसीह यीशु को रद्द किया जा रहा है। हालेलुया। यकीनन दानियल की पेशगोई जो की गई थी और वो अजीम शहर यरूशलेम का जो लोगों के लिए अजीम कैपिटल था, दारुल हुकूमत था, सल्तनत था, अगरचे हम इसे अपने आप नहीं समझ सकते, हम तो फकत गरीब मस्कीन मजूसी लोग हैं। हमने सोचा कि हम तुमसे पूछ लेते हैं, लेकिन आपको भी नहीं पता कि आपका बादशाह इधर पैदा हुआ है। हमने तो उसका सितारा पूर्व में देखा है। पूर्व से कहते हैं मशरिक। मशरिक में वो अपनी पैदाइश का सितारा चमकाता है और जहां पर पैदा होता है वहां पर लोगों को लेकर जाता है। आज भी 1000 साल बादशाह के लिए आपको जहां से रोशनी अपने नूर के वसीले वहां पर लेकर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। वो कहते यहाँ तो हम मसीह यीशु को देखने के लिए आए हैं। कलीसिया नहीं जानती वो क्यों यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं। उन्होंने यहाँ एटम बम हासिल कर लिया, उनके पास यही जवाब है, ये सच है, लेकिन हम शाम की रोशनी में हैं। शाम के वक्त का प्यागर आ चुका है, वो खिदमत करके जा चुका है और उसके पास रोशनी थी और वो रोशनी हमको दे गया है। और वो कलाम मुकद्दस का एक अजीम सितारा है जो अपनी रोशनी से हमको चमका गया है। क्योंकि रोशनी सितारे देते हैं और वो सूरज से लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो मजूसी गलियों में ऊपर नीचे भाग रहे थे मगर कोई जवाब न मिला। क्या हुआ था, क्या हुआ? और आखिर में हम देखते हैं कि उन्होंने उस शहर में तलाश की और जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने कुछ ना पाया। वो उनके उस मजहबी शहर में कोई जवाब हासिल ना कर सके और ना ही अब कर पाते हैं। ये
वो क्या कर रहे हैं? वो यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं। वो जो लाखों मील का सफर तय करके आए थे और जिस जगह पर उसे मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा, क्योंकि वो पीछे से सितारे के पीछे पीछे चल रहे थे। यहाँ पर आके सितारे को उन्होंने छोड़ दिया था। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या फरमाया है? तुम मेरे बगैर कुछ भी नहीं कर सकते, ना खिदमत, ना कारोबार, ना घर बना, ना चला सकते, मेरे बगैर कुछ नहीं कर सकते। और उन्होंने जब मसीह यीशु को छोड़ दिया तो वो अकेले रह गए। लेकिन खुदा ने बताया कि मैं तुम्हें क्या करता हूं, तुम्हें अकेला ना छोड़ूंगा। वो माफूकुल फितरत के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। क्यों? वो यहाँ है, वो सितारे की रोशनी की पैरवी नहीं करेंगे। खुदा का कामिल रोशन कुतुब नमा सितारा है। खुदा का कामिल रोशन कुतुब नमा सितारा है। वो मगरिब की जानिब रहनुमाई कर रहा है। वो अब भी आगे बढ़ रहा है। ऐ बैतलहम के सितारे, ऐ बैतलहम के सितारे, तू हमसे क्यों दूर हो गया है? हमसे गलती हो गई है, हम तेरी रोशनी चाहते हैं। जब वो वहां से निकले, बादशाह ने कहा तुम बैतलहम में जाओ, उस बच्चे को ढूंढो, मुझे भी वापसी पर बताना, मैं भी सिजदा करूंगा। फिर खुदा ने ख्वाब में उनको बता दिया कि वापस इस शहर से इस बादशाह के पास नहीं जाना, क्योंकि ये तो मेरे बेटे का कातिल है, कत्ल करना चाहता है, तुमने इसके पास वापस नहीं जाना। आज भी खुदा अपने कलाम से आपको मना कर रहा है कि किसी उल्टे सितारे की पैरवी में मत चलना। जो सातवां सितारा मेरे हाथ में है, जो सातवीं कलीसिया का प्यावर, जो नूर की रोशनी आपको दे गया है, उसी के वसीला से आपकी हिदायत होनी है, उसी के पीछे आप उस रोशनी में चले। ऐ बैतलहम के सितारे, हमारी उस कामिल नूर की जान रहनुमाई कर। हमने यहाँ मगरिब में उसका सितारा देखा है। किस किस्म का सितारा है? किस किस्म का सितारा है? उसकी कलीसिया का सितारा, उसकी कलीसिया का सितारा। वो सितारा कौन है? वो सितारा खुद पाक रूह खुदावंद यीशु मसीह है, जो लोगों में जुम्बश कर रहा है, और उसने उसका सितारा देखा है और हम उसे सिजदा करने आए हैं। आमीन। दानिशमंद आदमियों और दानिशमंद औरतों और दिल के फरोतन लोगों, यही है वो। और उसने हमको वो सितारा दिया, उसकी रोशनी में हम चल रहे हैं। और वो मुकाशा में जाकर हमें मिलता है कि मैं दाऊद की असल और नकल और सुबह का चमकता हुआ सितारा हूँ, जो नजूमियों की पैरवी करता हुआ उन्हें यरूशलेम लेकर आया था। और मैं तो गैर कौम की कलीसिया को भी अपने पीछे पीछे यरूशलेम में 1000 साल बादशाह के लिए लेकर आऊंगा। हालेलुया। अब करना किसी के साथ बात और उनसे पूछना, ये साहब उस सितारे का नाम क्या था? ऐसा बड़ा क्रिसमस का केक काटा और बड़े आपने जनरेशन लगाई, बड़ा जश्न मनाया। उस सितारे का नाम बताओ क्या है? उस सितारे का नाम है यहोवा यशवा। क्या पहले पता था आपको? खुदा ने आपके लिए ये सारा इंतजाम किया था। याद रखना, ये नबी का 5वां मैसेज है, छठा मैसेज। कितना? ये छठा मैसेज है। 5 मैसेज वो पहले इस तरह के इन हवालों पर दे चुके थे, और छठा उसने ये दोबारा से ये मैसेज तैयार किया और कहा। और ये मैसेज वो 1.5-2 साल से मेरे पास था। मैंने बड़ी बार इसको निकाला, इसको पढ़ूं, और जब मैंने इसमें देखा कि इसमें क्रिसमस के बारे में भेद है, मैंने इसको रख दिया कि जब 12वां महीना आएगा मैं इसकी स्टडी करूंगा और इससे बरकत पाऊंगा, और इससे जो रोशनी मुझे मिलेगी वो रोशनी मैं आप तक पहुंचा दूंगा। हालेलुया। और रात को मैं 4:30 बजे तक वापस जाकर इसकी स्टडी करता रहा, और मुझे इसकी स्टडी का टाइम भी कम मिलता था, क्योंकि अभी मैं 17 तारीख को ही ये मैंने पढ़ना शुरू किया था। 17-18 2 दिन टाइम मिला, फिर नहीं मिला, फिर वहाँ थोड़ा सा मुझे टाइम मिला, मैं बाहर ले गया, मुझे थोड़ा सा टाइम मिला, और फिर छुट्टियाँ हो गई, थोड़ा सा टाइम मिला, कल भी नहीं पढ़, परसों भी नहीं पढ़ पाया। कल मैं रात जब 1-1:30 बजे घर गया, तब वहाँ मैं बैठा और 4:30 बजे तक मैं इसकी स्टडी करता रहा, और खुदावंद के आगे दुआ की, खुदावंद जो तूने बरकत
और तसल्ली इस कलाम से मुझे दी है। मुझे तरतीब के साथ बयान करने की बरकत दे। कल जितने भी लोग आए मैं उनके लिए तेरी रूहानी बरकत का वसीला हूं। और मैं इसको बयान करके इतनी बरकत पा रहा हूँ, आपके सामने मेरे आंसू बता रहे थे और मुझे नहीं पता आपको कितनी बरकत मिली, लेकिन एक बात जानता हूँ कि आज इस बरकत के सबब भाई ने आपके दरमियान खड़े होकर सच बोला है। इससे बड़ी ब्लेसिंग और मैं समझता हूँ कि कोई भी नहीं है कि जब कोई सच बोले और वो भी खुदा को जानकर कि जहाँ पर खुदा है। हालेलुया। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए दाऊद आप सबके साथ हो। आए हम दुआ करें। बंद हो गया, चल रहा है।